कहानी शुरू होती है अनाथ नाम की दुनिया में, जहां इंसानों और इमॉर्टल्स के बीच चल रही है जंग, और इस जंग से तय होगी दुनिया की किस्मत। दोनों साइड्स के सबसे ताकतवर, एक तरफ ह्यूमन हीरो ग्राहम और दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड वेल्टो। आमतौर पर यह लड़ाई बिना मतलब की होती क्योंकि वेल्टो है इमॉर्टल, लेकिन ग्राहम की होली सोर्ड देती है उसे एक ऐसा घाव जो वेल्टो की रिजनरेशन को भी पार कर जाता है। वेल्टो उसे सराहता है, सोचता है कैसे हार गया वो एक मॉर्टल से, जबकि वो हर तरीके से उससे ज़्यादा ताकतवर है। ग्राहम कहता है, तू सोचता है कि मॉर्टल्स कमज़ोर हैं क्योंकि वो मर जाते हैं, लेकिन यही तो है उनकी सबसे बड़ी ताकत। वेल्टो इस स्टूपिड सोच को मानने से इनकार कर देता है, पर ग्राहम बताता है, यही वजह है मेरी जीत की, चाहे तू माने या ना माने। वेल्टो की बॉडी राख में बदलने लगती है और जाते जाते वो कहता है, मैं वापस लौटूंगा। ग्राहम बस इतना कहता है, तो फिर मैं तुझे दोबारा हराने के लिए तैयार रहूंगा। कट टू प्रेजेंट डे। वेल्टो उठता है अपनी लंबी नींद से। एक लड़की मकीना उसे वेलकम करती है, कहती है, मैं 500 साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। वो अपने कपड़ों को लेकर सॉरी फील करती है, पर वेल्टो कहता है, इट्स फाइन, ग्लैड तुमने रेनकार्नेशन रिचुअल पूरा किया। वो डिसाइड करता है, चलो फिर से अनाथ को कॉन्कर करते हैं, लेकिन मशीना बताती है वो दुनिया अब वैसी नहीं रही। 80 साल पहले आल्थ और अर्थ में आई एक कैटास्ट्रोफी जिसने दोनों वर्ल्ड्स को मिला दिया। 90% पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई, गवर्नमेंट्स टूट गईं और सिटीज़ बन गईं इंडिपेंडेंट स्टेट्स। उसके बाद हुआ बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन अब हालात थोड़े नॉर्मल हैं। वो बताती है, अर्थ में था एडवांस्ड टेक, और जब वो आल्ट की मैजिक से मिला तो बना एक नई सुपर एडवांस्ड सिविलाइजेशन। वो वेल्टो को दिखाती है आज की दुनिया, और वो हैरान रह जाता है, मॉर्टल्स इतने आगे कैसे निकल गए। एक आदमी ऑलमोस्ट टकरा जाता है मकीना से। वेल्टो गुस्से में आ जाता है, ये लोग अब हमें पहचानते तक नहीं। फिर डिसाइड करता है, इन मॉर्टल्स को फिर से डर सिखाना होगा। वो आसमान की ओर मैजिक फेंकता है, बादलों में छेद हो जाता है, लेकिन लोग सोचते हैं कोई इडियट वेदर मैजिक चला रहा है। अलार्म बजने लगता है। मकीना बताती है, सिटी के अंदर मैजिक यूज़ करना बैंड है। वो उसे पकड़ती है और भाग जाती है। वो एक्सप्लेन करती है, वेल्टो की मौत के बाद इमॉर्टल्स ने ह्यूमंस से सीज़ फायर साइन किया, पर दोनों वर्ल्ड्स के मर्ज होने के बाद इमॉर्टल किंगडम बिखर गया, और फिर दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ ने इमॉर्टल्स को शिकार बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उन्हें ह्यूमन राइट्स नहीं मिलते थे। लोग उन्हें समझने लगे मॉन्स्टर्स। मकीना बताती है, अब तो एंटी मॉर्टम वेपन्स भी बन चुके हैं। वेल्टो पूछता है, मार्कस का क्या? मकीना चौंक जाती है, टॉपिक बदल देती है, तुम्हें प्यास लगी होगी, मैं कुछ लेकर आती हूँ। वेल्टो बैठा रहता है, तभी उसे दिखती हैं कुछ चमकती हुई लाइट्स। वो देखता है, वो लाइट्स एक लड़की की ओर जा रही हैं। अचानक उस लड़की के जेस्चर्स से पूरे शहर की स्क्रीन्स पर वीडियोस चलने लगते हैं। वो लड़की मुस्कुरा रही होती है। वेल्टो उसे रोकता है, तुमने ही ये सब किया, राइट? वो एक्ट करती है जैसे उसे कुछ पता नहीं, पर वेल्टो कहता है, मैंने तुम्हारे ईथर में फ्लक्चुएशंस देखे। लड़की चौंक जाती है, तुमने ईथर देखकर कैसे पहचान लिया? वेल्टो कहता है, तुम जीनियस हो। लड़की ब्लश कर जाती है, बस स्क्रीन्स हैक किए थे, कुछ खास नहीं। वेल्टो पूछता है, मार्कस के बारे में जानती हो? वो एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ इशारा करती है। मार्कस वहीं का सीईओ है। वेल्टो बिल्डिंग में पहुंचता है, रिसेप्शनिस्ट से बात करता है। तभी मार्कस की सेक्रेटरी किनारा कहती है, वीव बिन वेटिंग फॉर यू। एलिवेटर में किनारा को देखता है। वेल्टो उसे टकटकी लगाए देखता है। किनारा पूछती है, क्या देख रहे हो? वेल्टो कहता है, तुम्हारी टी शर्ट पर जो क्रीचर है वो बताती है, ये है इशिम। इशिमारू मैजिक इंडस्ट्री का मैस्कॉट,
लेकिन वेल्टो अभी जिंदा है। हालांकि वो नोट करता है कि अब उसकी रीजनरेशन पहले जैसी नहीं रही। गलती से वो कुछ लोगों के बीच पहुंच जाता है और वो उसे कूड़े में फेंक देते हैं। मखाइना उसे ढूंढ लेती है और माफ़ी मांगती है कि उसने मार्कस के बाएं ट्रेल के बारे में पहले नहीं बताया। लेकिन वेल्टो कहता है कि अगर उसे पहले भी पता होता तब भी वो मार्कस से मिलने ज़रूर जाता। वो उसे अपने अपार्टमेंट ले जाती है। वेल्टो सोचता है कि शायद पूरा बिल्डिंग उसी का है, बट फिर वो उसे एक छोटा सा फ्लैट दिखाती है और वेल्टो को लगता है वो मजाक कर रही है, लेकिन वो सीरियस है क्योंकि बस इतना ही अफोर्ड कर सकती है। वेल्टो को एहसास होता है कि वो पिछले 500 सालों से इसी हालत में रह रही है, उसका वेट कर रही थी। वो उसे गले लगाता है और उसकी लॉयल्टी के लिए उसे थैंक यू बोलता है। फिर हम सेंचुरीज पीछे जाते हैं, जब मखाइना को उसके अपने लोग मारने वाले थे क्योंकि उन्हें लगता था कि हर बुरा काम उसी की वजह से हो रहा है। जब उन्हें पता चलता है कि वो इमॉर्टल है तो वो उस पर पत्थर बरसाते हैं और उसे एक ज्वालामुखी में धक्का देने वाले होते हैं। लेकिन उसी वक्त वेल्टो उसे बचा लेता है। उसे मखीने की ब्यूटी दिखती है और उसे लगता है कि इतनी बेकार डेथ उसकी किस्मत में नहीं होनी चाहिए। वो उसे अपने साथ चलने को कहता है। कट टू प्रेजेंट, मखाइना वेल्टो को ब्रेकफास्ट के लिए उठाती है और वेल्टो सरप्राइज होता है कि खाना इतना टेस्टी कैसे हो सकता है। इससे मखाइना बहुत खुश हो जाती है। वेल्टो पूछता है कि क्या उसे बाकी इमॉर्टल्स के बारे में कुछ पता है। मखाइना बताती है कि कुछ सरवाइव कर गए थे, बट हाल ही में वो सब गायब हो रहे हैं। वो कहती है कि उसने अपने कुछ क्लोज फ्रेंड से कांटेक्ट खो दिया है। वेल्टो सोचता है कि क्या अब भी इमॉर्टल हंटिंग चल रही है, लेकिन मखाइना कहती है कि वो हंट्स तो दशकों पहले ही बंद हो चुकी है। वो बताती है कि उसने एक फ्रेंड के रूम में जाकर देखा था कि वहाँ स्ट्रगल हुआ था। वहाँ उसे एक नोट मिला जिस पर लिखा था द इमॉर्टल फर्नेस। वेल्टो गलती से चाय गिरा देता है और बताता है कि वो अब भी रिकवर कर रहा है क्योंकि उसकी रिजनरेशन स्लो हो गई है। वो अब अपनी पूरी मैजिक पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पा रहा। मछैना बताती है कि इसका कारण है फेथ, जो उसकी पावर का सोर्स थी, वो मॉडर्न एरा में बहुत कम हो चुकी है। अब जब तक लोग उसे पहचानते नहीं या अपनी फीलिंग्स उसकी तरफ नहीं मोड़ते, उसका फेथ पावर नहीं लौटेगा। बट वेल्टो चिंतित नहीं है क्योंकि उसकी लाइफ इटर्नल है। उसे बस फेथ वापस हासिल करनी है। मखाइना उसे शॉपिंग के लिए ले जाती है। वेल्टो को सरप्राइज होता है कि शॉप खाली है, लेकिन मैखिना बताती है कि उसे 3D स्कैनर पर खड़ा होना है जो उसके लिए बेस्ट कपड़े चूज करेगा। मैखिना को बुरा लगता है कि वो महंगे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन वेल्टो कहता है कि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि सिंपल कपड़े भी उस पर सूट करेंगे। मैखिना उससे पूछती है कि उसे क्या स्टाइल पसंद है, लेकिन वेल्टो डिसीजन उसी पर छोड़ देता है। मैखिना अपनी फैमिलिया से बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करवाती है जो एक ट्रैक सूट सजेस्ट करता है। वेल्टो को वो परफेक्ट लगता है। पीछे एक डिज़ाइन देखता है और पूछता है कि इसका मतलब क्या है। मैखिना बताती है कि वो एक पुरानी लैंग्वेज में लिखा है जिसका मतलब है द डीमन लॉर्ड। जब वो शॉप से बाहर निकलते हैं, वेल्टो उसे रोकता है क्योंकि उन्होंने पेमेंट नहीं किया, लेकिन मखाइना बताती है कि पेमेंट ऑटोमेटिकली कट गया है, जो उसे सरप्राइज करता है। अब वेल्टो मखाइना के फैमिलिया में दिलचस्पी लेने लगता है। मखाइने बता वेल्टोती है कि मैजिक के अलावा ये डिवाइस कम्युनिकेशन, शॉपिंग और इंफॉर्मेशन गैदरिंग में भी मदद करता है। वो बताती है कि स्मार्टफोन्स अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और फैमिलिया ज़्यादा कन्वीनियंट है क्योंकि इसे हाथ में पकड़ना नहीं पड़ता। वेल्टो उसके गले के पीछे फैमिलिया को टच करता है और मखाइना को अच्छा लगता है, बट तभी उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है कि उसका हार्ट रेट एलिवेटेड है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। वेल्टो पूछता है क्या ये अजीब नहीं लगता, लेकिन वो कहती है कि अब तो इसकी आदत हो गई है। वो बताती है कि ये अब उनके लाइफ का ज़रूरी हिस्सा बन चुका है, बट ये ज़रूरी नहीं कि ये किसी की लाइफ बेहतर भी बनाए।
वेल्टो सोचता है कि उसे कोई जॉब ढूंढनी चाहिए, लेकिन मखाइना उसे रोकती है और कहती है कि वो ज़्यादा शिफ्ट्स ले लेगी ताकि उनके रहने की हालत बेहतर हो सके। बट वेल्टो मना कर देता है, कहता है कि अब ज़माना बदल गया है, वो ऐसे खाली नहीं बैठ सकता जबकि मखाइना उनके सारे ज़रूरतों के लिए मेहनत करे। वो कहता है कि उसने दुनिया को जीतने का आइडिया अब भी छोड़ा नहीं है, और मखाइना कसम खाती है कि जब तक उसकी जान है वो वेल्टो की सेवा करती रहेगी। वेल्टो जब बाहर जाने लगता है, मखाइना भी उसके साथ चलना चाहती है, बट वो उसे रोकता है। कहता है कि अगर किसी वजह से उसे जॉब ना मिले तो दोनों को उसकी कमाई पर ही डिपेंड करना पड़ेगा। मखाइना उसे एक डिवाइस देती है जिससे वो पेमेंट कर सकता है और इमरजेंसी में उसे कांटेक्ट कर सकता है। वेल्टो जब उस डिवाइस को देखता है तो सोचता है कि किस तरह की जॉब उसके लिए सही रहेगी, बट तभी उसका पेट गड़गड़ाता है। वो नोट करता है कि पहली बार उसे भूख लगी है, यानी फेथ का गिरना अब काफ़ी सीरियस हो गया है। समझ आता है अब वो चूज़ी नहीं रह सकता। वो चिल्लाकर कहता है, मुझे जॉब चाहिए, मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ, मैं पूरी तरह ब्रोकेड हूँ। तभी एक आदमी उसे रोकता है और कहता है कि अगर उसे वाकई जॉब चाहिए तो कमर्शियल गिल्ड चला जाए। वो वेल्टो से पूछता है कि उसके पास सिटीज़न आईडी है क्या, बट वेल्टो को कुछ पता ही नहीं। आदमी समझता है कि शायद वेल्टो इलीगल इमिग्रेंट है, लेकिन फिर भी वो उसे एक एप्लीकेशन फॉर्म देता है और कहता है इसे गिल्ड में जमा करवा दो। रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं, बट ट्राई करने में क्या जाता है। वो वेल्टो को गिल्ड का रास्ता भी दिखा देता है और वार्न करता है कि इशिमारू ग्रुप की किसी कंपनी में जॉब मत लेना, दे आर नोन फॉर एक्सप्लॉइटिंग वर्कर्स। वेल्टो गिल्ड पहुंचता है जहां एक क्लर्क उसका इंटरव्यू लेता है। उसके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो सिर्फ अपनी डीमन लॉर्ड वाली स्किल्स बताता है, जैसे डंगियन बनाना और नेशन चलाना। लेकिन क्लर्क कहता है कि उनके पास ऐसा कोई पोजीशन नहीं है, क्योंकि उनकी पॉलिसी है कि सिर्फ फैमिलिया वाले ही हायर किए जाते हैं। रिजेक्ट होकर वेल्टो वापस मखाइना के पास आता है। वो उससे पूछता है, क्या तुम भी सोचती हो कि मैं इस दौर के लिए किसी काम का नहीं हूँ? क्योंकि अब उसकी कॉन्फिडेंस लूज हो रही है। मखाइना कहती है, वो सब मूर्ख हैं, वो तुम्हारी ग्रेटनेस को समझ ही नहीं सकते। वेल्टो पूछता है कि क्या उसे कोई ऐसा इंसान पता है जो उन्हें गाइड कर सके। मखाइना कहती है, हाँ, एक इंसान है। वेल्टो खुश हो जाता है कि चलो उसे भी कोई फ्रेंड है। वो मिलते हैं मॉक और उसकी फ्रेंड टकाहाशी से, और ये वही लड़की है जिससे वेल्टो पहले मिला था। उसे अब समझ आता है कि वेल्टो झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि मखाइना हमेशा उसके बारे में बात करती थी, बट उसने कभी यकीन नहीं किया। वेल्टो पूछता है कि ये दोनों मिले कैसे। तकाहाशी कहती है, वी मेट ऑनलाइन, लेकिन मखाइना की रिएक्शन देखकर वो डिटेल्स छोड़ देती है। वेल्टो तकाहाशी की फैमिलिया को टच करता है क्योंकि वो मार्कस की फैमिलिया से अलग लगती है। मॉक एक्सप्लेन करता है कि उसने अपनी सेज आइज एबिलिटी यूज़ की है, जिससे वो माना के फ्लो को पढ़कर किसी भी चीज़ की कंपोजिशन समझ सकता है। वो कहता है कि उसे फैमिलिया के इंटरनल स्ट्रक्चर का आइडिया है, बट अभी भी बहुत कुछ है जो वो नहीं समझ पाया। फिर वो ताकाहाशी से कहता है कि उसे कोई काम दिलवाओ। ताकाहाशी पूछती है, कोई प्रेफरेंस है? वेल्टो कहता है, हाँ, ऐसा काम जो मुझे पूरी दुनिया में फेमस कर दे। उसकी एबिलिटीज़ और फैमिलिया की कमी को देखते हुए ताकाहाशी सजेस्ट करती है, तुम एक स्ट्रीमर बन जाओ। वेल्टो पूछता है, ये क्या होता है? ताकाहाशी कहती है, लोग खुद को लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं, गेम खेलते हुए, चैट करते हुए या गाना गाते हुए। एड्स और डोनेशन से पैसे कमाए जा सकते हैं। ये सुनकर वेल्टो थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाता है। टकाहाशी उसे भरोसा दिलाती है कि सब कुछ आसान होगा, और वो अपना पुराना सामान भी उसे इस्तेमाल करने को दे देती है। लेकिन मचिना को ये आइडिया पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे लगता है कि वेल्टो को कोई ज़्यादा स्टेबल इनकम सोर्स ढूंढना चाहिए। टकाहाशी कहती है, वेल्टो की आवाज़ भी अच्छी है और चेहरा भी, लोग उसे ज़रूर पसंद करेंगे।
और मचिना भी इस बात से इनकार नहीं कर पाती है। टकाहाशी स्ट्रीमिंग का इक्विपमेंट लेकर आती है और जब वो सेटअप करती है तो मचिना थोड़ी परेशान होती है। टकाहाशी कहती है, अपने बेस्ट फ्रेंड पर भरोसा रखो, मैंने सब सोच समझ कर किया है। वेल्टो को नया स्ट्रीमिंग सेटअप दिखाया जाता है और टकाहाशी उसे कंट्रोलर चलाना सिखाने लगती है, लेकिन वेल्टो अपनी सेज आइज का इस्तेमाल करके सब कुछ तुरंत समझ जाता है। वो एक गेम चुनता है जो डार्क सोल्स जैसा होता है। टकाहाशी थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन सोचती है कि शायद उसकी पावर्स की वजह से ये आसान होगा, लेकिन वेल्टो तुरंत मर जाता है। कई बार हारने के बाद टकाहाशी कहती है, ही काइंड सक्स, लेकिन वेल्टो कैजुअली बोलता है, कोई बात नहीं, मैं कंट्रोलर से खेलने का आदी नहीं हूँ। मचिना को शक होता है कि ये प्लान फेल हो जाएगा, लेकिन टकाहाशी कहती है, नहीं, उसकी परफेक्ट पर्सनैलिटी और वीक गेम प्ले का कॉम्बिनेशन ही उसे यूनिक बनाएगा। फिर वो सोचती है, अच्छी स्ट्रीमिंग के लिए एक ज़बरदस्त इंट्रो ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में लाखों स्ट्रीमर्स हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही पैसे कमा पाते हैं। मचिना सुझाव देती है कि वो अपनी वॉर डिक्लेरेशन वाली लाइन यूज़ करे और टकाहाशी मान जाती है, ठीक है, बाद में पॉलिश कर लेंगे। टकाहाशी वेल्टो से कहती है कि हर दिन स्ट्रीम करे, चाहे कोई देखे या ना देखे, और मचिना से कहती है कि स्ट्रीम के टाइम कमरे में न आए ताकि लोग उसे वेल्टो की गर्लफ्रेंड न समझें। वेल्टो हर दिन स्ट्रीम करने लगता है और धीरे धीरे उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगते हैं। सबको उसका गेम प्ले पसंद नहीं आता, कुछ लोग ट्रोल भी करते हैं, लेकिन वेल्टो को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों इमोशंस से उसकी पावर बढ़ती है। मचिना को ये डिसरिस्पेक्ट सहन नहीं होता, लेकिन वेल्टो का कॉन्फिडेंस बना रहता है। धीरे धीरे वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाता है। उस दिन वो एक नया गेम खेलने का फैसला करता है। स्ट्रीमिंग के दौरान एक आदमी मचिना को सीक्रेटली ऑब्जर्व करता है। जब वेल्टो गेम पूरा करता है, एक व्यूअर कमेंट करता है, तू तो रेज कर रहा था, लेकिन वेल्टो जवाब देता है, अगर मैं सच में रेज करता तो ये दुनिया कब की ख़त्म हो जाती। वेल्टो बाहर टहलने जाता है और मचिना कहती है कि डिनर तैयार होगा जब वो वापस आएगा। सड़क पर चलते हुए अचानक उसकी नज़र हीरो ग्राहम पर पड़ती है, जो अब बेघर लोगों के साथ होता है। फ्लैशबैक्स, ग्राहम की कहानी दिखाई जाती है। अपनी छोटी बहन का ख्याल रखते हुए वो जंगल में जड़ी बूटियाँ लेने जाता है। उसका पिता उसे एक तलवार देता है ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके, लेकिन जब वो लौटता है उसे एक ड्रैगन फोक आर्मी दिखाई देती है, जो वेल्टो के एक जनरल के अंडर में होती है। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि उसका घर जला दिया गया है, उसकी पूरी फैमिली को मार दिया गया है। तभी वो वेल्टो से बदला लेने की कसम खाता है। प्रेजेंट टाइम, अब वेल्टो ग्राहम को एक नूडल शॉप ले जाता है, लेकिन ग्राहम अनइंटरेस्टेड होता है। वो कहता है, मैं उस आदमी के साथ बैठा हूँ जिसने मेरी फैमिली और मेरे साथियों को मारा। वेल्टो भी कहता है, वही फील मैं भी करता हूँ, क्योंकि तुमने भी मेरे साथियों को मारा था, लेकिन अब उसके अंदर कोई नफरत नहीं बची। वेल्टो पूछता है, तू अब तक जिंदा कैसे है? ग्राहम बताता है कि देवी मेलिया ने उसे एटर्नल यूथ का वरदान दिया था। वो अब भी इंसान है, अमर नहीं। ग्राहम बताता है कि इमॉर्टल्स के खिलाफ जंग के बाद एक सिविल वॉर शुरू हो गई थी। उसे उन्हीं लोगों को मारने का ऑर्डर मिला था जिनकी रक्षा की उसने कसम खाई थी। जब शांति लौटी तो उसे ही देश से निकाल दिया गया। वेल्टो उसे बताता है कि उसका वर्ल्ड रूल करने का मकसद सिर्फ शांति लाना था। ग्राहम हैरान रह जाता है। वेल्टो एक्सप्लेन करता है कि ज़्यादातर इमॉर्टल्स पहले मॉर्टल्स ही थे, और उसने सोचा कि एक मजबूत राजा ही कमज़ोर लोगों की रक्षा कर सकता है और शांति ला सकता है। ग्राहम उसके डोमिनेशन वाले पीस आइडिया से सहमत नहीं होता और धन्यवाद कहकर चला जाता है, लेकिन उसे खुशी होती है कि उसे वेल्टो से बात करने का मौका मिला।